तो मित्रों, गुजरात लोक सेवा आयोग यानी जीपीएससी का क्लास 1-2 का नोटिफिकेशन आया है। परीक्षा के सिलेबस में कुछ सुधार किए गए हैं। विद्यार्थियों के कई सारे प्रश्न हैं। जो हमने पहले आपको बताया था बाबू सोना डिपॉजिट जब्ती योजना, वो असल में इन्होंने अमल कर दिया। दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी खबर, गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट में बोला है कि 31 अगस्त तक 20,000 बैकलॉग वैकेंसी हम कंप्लीट करेंगे। मित्रों, गुजरात लोक सेवा आयोग में रिजर्वेशन थोड़ा अलग होता है यूपीएससी के मुकाबले, क्योंकि सेंसस के हिसाब से गुजरात में एससी और एसटी की पॉपुलेशन थोड़ी अलग है। क्या गुजरात का सिलेबस यूपीएससी के साथ अलाइन करके यूपीएससी में फेल हो रहे बच्चों को यहाँ पर ज्यादा अवसर मिलेगा, और जो गरीब बच्चे केवल जीपीएससी की तैयारी करें उनसे अन्याय होगा? परीक्षा का फॉर्मेट तो बदला, लेकिन प्रोफेसर बदले जाएंगे कि नहीं, या वही पुराना कला साहित्य इतिहास पूछा जाएगा? दिल्ली कोचिंग माफिया की तरह गुजरात में कोचिंग माफियाओं का कितना दूषण है, जानेंगे हम ब्रिजेश सर से। और इसमें मैं स्वागत करूं ब्रिजेश पटेल सर का। आपको जीपीएससी के आप विशेषज्ञ हैं और गुजरात की जो सरकारी संस्था है स्पीपा, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर आप कोर फैकल्टी की सेवा देते हैं। मित्रों देखिए, एग्जाम की अप्लाई करने की लास्ट डेट है 23 मार्च। 244 जॉब्स यहाँ पर हैं, जिसके अंदर जो मैंने आपको आगे बताया था बाबू सोना डिपॉजिट जब्ती योजना, मतलब आप फॉर्म भरते हैं लेकिन एग्जाम के दिन नहीं गए तो 400 से 500 रुपए की आपकी डिपॉजिट जब्त होगी। वो डिपेंड करता है आप जनरल कैटेगरी में या रिजर्व कैटेगरी में। जो जॉब्स हैं उसमें क्लास 1 जॉब्स, मतलब ये डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी वगैरह जॉब्स। क्लास 2 जॉब्स में तहसीलदार, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह। वीडियो पॉज करके आप देखना। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि पिछले कई समय से विकलांग उम्मीदवारों की बहुत सारी जॉब्स की बैकलॉग थी, सरकार नियमित भर्ती नहीं कर रही थी, कोर्ट में कुछ केस हुआ, तो अब इन्होंने ऐसा प्रण लिया है कि 31 अगस्त 2025 तक 20,000 विकलांगों की रिक्रूटमेंट की स्पेशल ड्राइव होगी। मतलब ये क्लास 1-2 का तो मैं बोल ही रहा हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैकेंसी वो निकाल रहे हैं। तो आप अवश्य से गुजरात लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाके जो भी अपने दिव्यांग मित्र हैं उसको आप देखें। जहाँ तक यहाँ परीक्षा थोड़ी अलग है, एज लिमिट के हिसाब से भी देखिए, यूपीएससी में जनरल कैटेगरी 21 टू 32 ईयर्स की एज लिमिट है। गुजरात में थोड़ा नीचे है कि 20 साल की उम्र से आप ये दे सकते हैं, और अपर एज लिमिट ज़्यादा है 35 तक। यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी होती है उसमें 33% महिलाओं को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सब में 1/3 ऑफ द जॉब्स आर रिजर्व फॉर वीमेन कैंडिडेट्स, चाहे वो सिविल सर्विस वाली हो, मतलब डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, या फिर वो डीवाईएसपी पुलिस वाली जॉब्स हो। केंद्र सरकार की यूपीएससी में ऐसा महिला आरक्षण नहीं है। बाकी रिजर्वेशन यूपीएससी से थोड़ा अलग है। देखिए, यूपीएससी में ईडब्ल्यूएस का 10% कोटा, एससी का 15%, एसटी का 7% और ओबीसी का 27%। लेकिन गुजरात में क्योंकि जनगणना यानी सेंसस के हिसाब से एससी और एसटी की आबादी थोड़ी अलग है, तो आप पाएंगे कि जीपीएससी में रिजर्वेशन थोड़ा अलग है। ईडब्ल्यूएस का 10% है, लेकिन एससी का 7% और एसटी का 15% है। तो ये थोड़ा अलग रहता है। एग्जाम की बात करें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब यूपीएससी के अंदर प्रीलिम में आप जानते हैं जीएस का एक पेपर होता है, 100 सवाल होते हैं, 200 मार्क होते हैं। दूसरा पेपर सीसेट का होता है, मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको केवल 33% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। गुजरात लोक सेवा आयोग ने ऐसा किया, हमारा केवल एक पेपर रहेगा जीएस का, हालांकि उसी के अंदर सीसेट के, मतलब मैथ्स रीजनिंग के भी प्रश्न आए, ऐसी संभावना है। दूसरा, यूपीएससी प्रीलिम में जो जीएस सीसेट के पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, जबकि ये गुजरात लोक सेवा आयोग का जो पेपर है वो 3 घंटे का एक ही पेपर होगा। तो ये उम्मीद की जाती है कि क्योंकि 200 मार्क का पेपर है और 3 घंटे हैं, तो एक एक सवाल ऐसे 200 सवाल होने चाहिए, और शायद उसके एक एक मार्क हो वगैरह। खैर वो तो रियल एग्जाम आए तब और पता चले। दूसरे चरण में चलते हैं, मुख्य परीक्षा। यूपीएससी में आप जानते हैं जीएस के 4 पेपर होते हैं, निबंध का 1, भाषा के 2 पेपर, और ऑप्शनल सब्जेक्ट आप एक पसंद करें उसके 2 पेपर रहते हैं। गुजरात लोक सेवा आयोग में अच्छी बात यह है कि बाकी पैटर्न तो यूपीएससी जैसा ही है कि जीएस के 4 पेपर, निबंध का 1, भाषा के 2, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्होंने हटा दिया है, जो बहुत खुशी की बात है, ताकि ये जो कोचिंग का दूषण, एक्स्ट्रा किताबें ये खरीदने का दूषण, वो कम रहे, आप पर बोझ कम रहे। और उसमें भी स्केलिंग के चलते कुछ विद्यार्थियों को अन्याय होता था, कुछ को फायदा, वो सब भी बंद हो जाए। ये जो मेंस परीक्षा है, मैंने आपको बताया भाषा का पेपर। अब यूपीएससी जब आप देते हैं तो इसमें एक भारतीय भाषा आपको चुननी है, गुजराती, मराठी, हिंदी कुछ, और दूसरी इंग्लिश भाषा, और उसमें आपको 25% पासिंग मार्क लाने, जो कि मेरिट में काउंट नहीं होते। गुजरात में ऐसा है कि पहली भाषा आपको गुजराती ही लिखनी पड़ेगी, गुजरात के, मतलब ग्रामर, निबंध, प्रेसिज ये पूछा जाए, और दूसरा इंग्लिश का पेपर होगा, उसमें भी ग्रामर, निबंध, प्रेसी ये सब पूछा जाए। तो दैट इज कंपलसरी लैंग्वेज पेपर, और इसमें भी 25-25% मिनिमम पासिंग मार्क लाने। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ये प्रश्न रहता है कि क्या गैर गुजराती, बाहर के राज्य के लोग भी इसमें अपना ट्राई कर सकते हैं कि? हाँ, ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक क्षमता होनी चाहिए कि ये जो गुजराती का कंपलसरी पेपर है उसमें कम से कम 25% पासिंग मार्क्स आपको लाने हो। कई बार मैं देखता हूँ, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र के ऐसे विद्यार्थी जिनके पेरेंट्स के ज़माने से वो गुजरात में ही रहते हैं, तो उनको गुजराती की समझ रहती है, थोड़ा और ग्रामर वगैरह करे तो दमखम लगाते हैं।
लेकिन फिर ऐसा भी ना सोचिए कि बस ऐसे ही हो जाए, उसकी जो भी आपको कायदे से तैयारी करनी है, बोर्ड के या जो भी ग्रामर की बुक्स देखनी है, वो सब आप करें। तो प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज में हमने बात की। बाकी मित्रों, पूरा नोटिफिकेशन आप इस लिंक से देख सकते हैं। अब सीधे हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के लिए। सर, एक तो कुछ ये मतलब नेगेटिविटी चल रही है कि गुजरात लोक सेवा आयोग ने अपना सिलेबस चेंज करके एक प्रकार से यूपीएससी में जो बच्चे इंटरव्यू या मेंस में फेल हो रहे थे, उनको यहाँ एंट्री देने का एक रास्ता खोल दिया है। और ऐसे जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो केवल गुजरात लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके अब चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि वो इस लेवल की हैवी पढ़ाई कर नहीं पाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसको तो सर मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ। जैसा हम मतलब 10 साल का एनालिसिस करें तो नॉर्मली जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो जीपीएससी क्लास 1-2 प्रिपरेशन करता ही है। और ऐसा ही हम देखें जीपीएससी की जो तैयारी करता है वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करता ही करता है। हम लास्ट साल के मतलब टॉपर का भी विश्लेषण करें तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे सीरियस कि जो यूपीएससी में नहीं कर पाते थे पर जीपीएससी में क्लास 1-2 डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी बन गए। तो सर मैं तो इससे पॉजिटिव इस तरह से देख रहा हूँ कि कई सारे जो स्टूडेंट थे जो ऐसा मानते थे कि यूपीएससी को हमारे बस की बात नहीं है, तो ये सर नोटिफिकेशन में मान रहा हूँ उनके लिए जामुन का काम करेगा। कि हम दंत कथा हम देखें तो हनुमान जी के पास शक्ति थी, वो उनको पता नहीं था जब तक जामुन ने उनको बताया नहीं कि भाई आप समुद्र को लांग सकते इतनी आसानी से। तो सर मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जीपीएससी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए एक आशा की किरण लेके आया कि वो भी यूपीएससी कर सकते हैं। और सर, मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो ऐसे गुजरात के कोचिंग वाले हैं जिनको अपने नोट्स मटेरियल वगैरह अपडेट नहीं करना, इसलिए ये ऐसा माहौल बा। व्हाट डू यू थिंक? यस सर, आप सही बता रहे हैं सर। उनको ऐसा ही है कि हम ये क्लर्क वाला वो रटा रटा के उनको डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी बना देंगे। पर सर ऐसा नहीं है, थोड़ा क्वालिटी वर्क और इंरीचमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा, एक फैकल्टी के तौर पे भी और एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी। और मित्रों, मैं तो ये भी देखता हूँ कि कैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पिछला प्रीलिम का पेपर गया, उसमें लगभग लगभग आप अगर यूपीएससी की सीडीएस या सीएपीएफ लेवल की तैयारी भी करके गए तो ये एकदम आसान पेपर था। मतलब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का कला, संस्कृति, इतिहास के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पूछा। सब कुछ यूपीएससी लेवल की चीज़ थी। तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक प्लान बी का भी अवसर अब लोक सेवा आयोग जो राज्य की है उसमें मौका मिल रहा है, ताकि अलग से कोचिंग ना लेना पड़े, अलग से किताबें नहीं खरीदनी पड़े। ये एक अच्छी मुझे चीज़ दिखती है। तो सर उसको ही हम समराइज करें तो जीपीएससी मेंस इज इक्वल टू यूपीएससी मेंस माइनस ऑप्शनल। तो सर जैसा आपने बताया वही मतलब यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट है उनको जीपीएससी करने का मौका मिलेगा और जीपीएससी की सीरियस तैयारी करने वाले हैं वो मोटिवेट होंगे और यूपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो गुजरात का परफॉर्मेंस यूपीएससी में इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब दूसरा प्रश्न जो ये है कि परीक्षा का फॉर्मेट तो बदला, लेकिन क्या प्रोफेसर भी बदले जाएंगे? क्योंकि मैं देखता हूं कि ये गुजरात लोक सेवा आयोग में जो प्रश्न पूछे जाए वही घिसे पीटे कविता साहित्य। जैसे अभी गुजरात स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर की एक भर्ती की मैंने परीक्षा देखी, तो टैक्स इंस्पेक्टर का भर्ती है तो कुछ आप टैक्स के जीएसटी के सवाल पूछे, मुश्किल से 2-3 थे। और वही सब आज से 100 साल पहले कौन सी किताब, कविता किसने लिखी थी, साहित्यकार, वही पूछे जाए। तो ऐसे पुराने प्रोफेसरों को क्या बदला जाएगा कि नहीं? ये सर अभी जीपीएससी का जो मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी उन्होंने जो माहिती दी है और ऑनरेबल चेयरमैन सर ने भी माहिती दी है कि वो जो प्रोफेसर है कि जो आप बता रहे हैं घिसे पिटे, वो सही बात है सर कि वो पुराने ज़माने के उनके ही जो क्वेश्चन थे वही बता रहे हैं। तो सर उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन में उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कहा है कि ऐसे अच्छे प्रोफेसर मिले उसके लिए वो उनको जो वेतन है वो भी मानद वेतन दुगना कर रहे हैं। और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी अनाउंस किया है कि जो भी अच्छे ऐसे प्रोफेसर है और वो ऐसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो सर हम होपफुल है कि इससे क्वेश्चन भी अच्छे रहेंगे और चेक करने वाला पेपर भी प्रोफेसर ठीक के रहेंगे, ऐसा हम ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं। जी जी सर। तीसरा प्रश्न ये है कि जैसे ही ये लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग की जो परीक्षाएं निकलती हैं, तो बहुत सारी सस्ती गाइड बुक्स बाजार में आ जाती है, पैम्फलेट बाजार में आ जाते हैं, और सभी बच्चे ये 200-500 की एक आध गाइड बुक खरीद लेंगे और 3 महीने रट लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कितना संभव है? नहीं सर, अब तो हम सिलेबस देखें तो मुझे जब तक लग रहा है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके पैरेलल ही जीपीएससी डाल रहा है। तो आप जैसे बता रहे हैं कि सस्ती गाइड बुक पैम्पलेट करके कोचिंग माफिया ऐसे ही 3 महीने में ये रट लो वो रट लो पे पास कर देंगे, 25-30 हज़ार का स्पेशल बैच चलाएंगे। तो मुझे लग रहा है इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो जीसीआरटी है और उससे थोड़ा एडवांस एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम ऐसी, तो वो तो सर बेसिक उनको करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कोई गाइड सस्ती बुक करके कुछ फैक्चुअल रट लेगा तो मुझे तो नहीं लगता इसके कोई चांसेस हो। तो सीरियस वर्ग है यूपीएससी प्रिपरेशन वाला, जीपीएससी प्रिपरेशन वाला, उसको पता ही है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्या है और वो करेगा तभी सर इसके चांसेस है। डेफिनेटली सर। और वो भी जो हमने पहले भी बात की कि जब जब आप देखते हैं सिलेक्टेड टॉपर्स की प्रोफाइल,
तो गुजरात लोक सेवा आयोग में जो असल में सिलेक्ट होते हैं 200-500 वो वही होते हैं जो यूपीएससी के मेंस या इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे होते हैं, वहाँ पर उनका जो सिलेक्शन नहीं आया और इधर प्लान बी में वो दे रहे हैं। बाकी जो लोग दे रहे हैं कम तैयारी के साथ ऐसा एक आध गाइड बुक देख के, वो सिर्फ अपना दिल बहला रहे हैं और कोचिंग वालों को, बुक पब्लिशिंग वालों को करोड़पति बना रहे हैं। वो अपना खुद का कोई फ़ायदा कर नहीं रहे। ये कड़वी बात है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे बेहतर है कुछ और कर लो जीवन में। 3 महीने भी क्यों बर्बाद करने, 500 रुपये भी क्यों बर्बाद करने। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, दिल्ली कोचिंग माफियाओं के बारे में तो मैं कई बार वीडियो बना भी चुका हूँ। लेकिन गुजरात के अंदर ये जो जीपीएससी कोचिंग, तो उसमें कितना महत्व है और यहाँ माफियाओं का क्या कितना दूषण है और उससे कैसे बचा जाए? ये सर आपने सही बोला कि अभी क्या है, हर एक खोपचे में आप जाएंगे तो क्लासेस जीपीएससी के क्लासेस ऐसा करके, और जो ऐसा वर्ग है कि जो जिसके मतलब एक बेसिक माहिती नहीं होती उसके बाद, तो वो भ्रमित हो जाते हैं और बोल रहे थे। और पहले सर ऐसा बहुत मतलब चला है कि डेप्यूटी कलेक्टर की अलग बैच चलती है, फिर उनकी एसटीआई की अलग बैच चलती है, डीवाईएसओ की अलग बैच चलती है। तो मैं तो ऐसा ही मानता हूँ कि वो तो सर उनका घर भरने के लिए कोचिंग चल रहा है। जो सीरियस एस्पिरेंट है तो अब तो सर ऐसा कोचिंग का ऐसा ही रोल हो गया है कि वो मोटिवेट करता है और उनको बेसिक अगर कोई फैक्चुअल कोई बातें है तो उसको समझने के लिए, आसान करने के लिए ही कोचिंग इंपॉर्टेंट है। तो सर ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग आपको बताएगा, थोड़ा रटवा लेगा तो पास हो जाएंगे। आपको थोड़ा फैक्चुअल डिटेल के साथ उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी करना ही पड़ेगा। तो सर ऐसा नहीं है कि कोई कोचिंग कर लेगा जीपीएससी का तो इससे हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, और सर जीपीएससी के चेयरमैन सर ने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म के बताया है कि उनका उद्देश्य यही है कि कोई गांव का कोई बंदा हो उसके लिए भी समान अवसर रहे। तो सर यूपीएससी और जीपीएससी की मतलब ऑफिसर की भी यही प्रायोरिटी होती है कि सबको समान अवसर मिले। तो ऐसा नहीं होगा, तो किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं इस कोचिंग में नहीं गया तो मेरा नहीं होगा। ये सर मतलब सेल्फ स्टडी से हो सकता है। बिल्कुल, और मैं तो देखता हूँ गुजरात कोचिंग माफियाओं का एक पैटर्न है कि मान लो एक बैच लॉन्च किया डेप्यूटी कलेक्टर का, मान लो उसकी जो 50,000 लाख फी है, उसमें 3 बच्चे आए। फिर तुरंत ये टैक्स इंस्पेक्टर का तो वो दूसरा बैच करेंगे। फिर ऐसे 5 बैच कर देंगे। अब वो आदमी एक है, बैच 5 बढ़ाने हैं, फिर वो क्या करेगा, सबको कंबाइन कर देगा। कंबाइन करेगा तो सबको एक स्तर का पढ़ाएगा। उसमें जो डेप्यूटी कलेक्टर वाला उसको पढ़ाना चाहिए उस हाई लेवल का क्लास 1 2 का नहीं, वो क्लास 3 का रटवाना ही चालू करेगा। और इतने में जैसे तैसे 3 महीने खींच लिए, फिर उसको लगे बहुत हो गया, तो एक दिन अब सिलेबस खत्म, अब आगे का खुद देख लेना, और फिर तुरंत नया बैच लॉन्च कर दे। ये सर कोचिंग का यही आपने जैसे बताया कि कोचिंग का रोल यही है कि आपकी मेहनत को आसान कर सकता है अगर कोई आपको फैक्चुअली या टेक्निकल बातें समझने में कोई दिक्कत हो तो। बाकी सर अभी जैसे पैटर्न चल रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि इससे सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट ही करने में उसको थोड़ी आसानी रहेगी। गुजरात कोचिंग में ऐसा है कि मान लो इतिहास 3 है अपना, प्राचीन, मध्यकालीन और ये फ्रीडम स्ट्रगल। तो हड़प्पा संस्कृति तक ही पढ़ाएँगे 3 महीने, ताकि कोई भी नया इंक्वायरी आए तो वो ऐसा बोलेंगे कि नहीं, नहीं अभी तो मतलब एक ही चैप्टर हुआ है, तुम जॉइन कर लो और आप बैकलॉग मैनेज कर लोगे। क्वालिटी पढ़ा रहा है तो वही उसके वो जो भी 3 फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, प्रिएम्बल वहीं तक कराएगा 3 महीने, ताकि कोई भी इंक्वायरी आए बोले नहीं, नहीं अभी तो 3 चैप्टर हुए, अभी तो और है। और फिर तीसरे महीने क्या करा, एक दिन में ही सारे 40 चैप्टर निपटा दिए कि बाकी का तुम देख लो। तो इसलिए मित्रों मेरा ये कहना है, कोचिंग ज़रा ध्यान से सुनिए। ऑफ कोर्स मैंने अन अकेडमी की टी-शर्ट पहनी है, तो ऐसा नहीं कि मैं बोला अन अकेडमी ले लो, बट जो भी आप सिलेक्ट करो, ये सिस्टमैटिकली देखो कि सिलेबस ठीक से करवा रहे हैं या ऐसा ही सब उसका चल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के अंदर तो आप देखते हैं आजकल यूट्यूबर्स का काफ़ी चिकनी-चुपड़ी बातें करो, गैस मास्टरगिरी, हैक्स, ट्रिक्स सिखाओ, टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। तो ऐसा ये गुजरात लोक सेवा आयोग में कितना दूषण है और क्या उससे बचने की चीज़ है? यस सर आपने सही बताया। इसमें भी अलग कोचिंग वाले अलग अलग अपनी यूट्यूब चैनल करके वो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या डेली न्यूज़पेपर रीडिंग। अब सर न्यूज़पेपर रीडिंग तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी कोई मतलब कोई कोचिंग वाला अपने उसके ऐसे कोई बातें हैं टेक्निकल की जिसको आपको फंडामेंटल समझने के लिए ज़रूरत है। वो थोड़े टॉपिक होते हैं, उसका बैकग्राउंड देना और समझना ज़रूरी होता है। पर सर आपने सही बताया, इसके लिए भी यूट्यूब चैनल चालू हो गए। और अब स्टूडेंट क्या होगा सर, वो मिस गाइड होगा, वो देखता जाएगा, टाइम पास करता रहेगा, उसको ऐसा ही है कि मैं जीपीएससी कर रहा हूँ, पर एक्चुअली वो टाइम वेस्ट ही कर रहा है। और मुझे इसमें दुःख ये होता है कि देखिए ये जो जैसे यूपीएससी कोचिंग में क्या है, दिल्ली, आईआईटी वगैरह में कोटा, उसी तरह गुजरात का ये जो जीपीएससी कोचिंग है मोस्टली अहमदाबाद, गांधीनगर। तो इधर जो 2-3 अटेम्प्ट से तैयारी करें उनको तो सब पता है। लेकिन दूर-दराज के जैसे डांग, पंचमहाल, सौराष्ट्र के विद्यार्थी हैं, उनको ज़्यादा एक्सेस नहीं है। उनके खुद के माँ-बाप या भाई-बहन जो कोई सरकारी नौकरी में सिलेक्ट नहीं हुए, तो वो हमेशा यूट्यूब पे कुछ मिल गया पहला सर्च करने पे, और उसी को अपना वो रॉबिनहुड मान लेते हैं, जबकि रॉबिनहुड कोई नहीं है। समझिए सबको अपने कोर्स बेचने हैं, तो आप चीज़ से सावधान रहिए। जो ब्रिजेश सर ने बताया कि खुद की मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा।
इसके अलावा भी मित्रों हमने जीपीएससी के अन्य कुछ सुधारों के बारे में एक और वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। कंक्लूजन में ब्रिजेश सर कुछ आप कहना चाहे विद्यार्थियों को जो जीपीएससी की तैयारी करें? जो सर जीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मेरा यही मैसेज है कि आपके लिए तो ये बैकअप प्लान की तरह आ गया है। यूपीएससी की प्रिपरेशन और जीपीएससी की प्रिपरेशन कंबाइन हो उसी तरह इस कैलेंडर को बनाया गया है। तो अभी आप जीपीएससी की प्रीलिम देंगे, फिर यूपीएससी की प्रीलिम देंगे, फिर आप यूपीएससी की मेंस देंगे, फिर आप जीपीएससी की मेंस देंगे। तो जो इस बार यूपीएससी देने वाले हैं उनको तो मैं खास आग्रह करूंगा कि जीपीएससी भी दे, क्योंकि वो बैकअप प्लान की तरह काम करता है। ऐसा ही मतलब हवाबाजी में मत रहना कि मैं तो यूपीएससी करता हूँ। जीपीएससी भी एक अवसर देता है प्लान बी के तौर पे। और सर इसमें भी मैंने देखा है कि कोई स्टूडेंट अगर जीपीएससी में क्लियर हो गया है तो उसका सर कॉन्फिडेंस लेवल भी एक दूसरा एक होता है कि अब घुमाने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसका सर कॉन्फिडेंस देखे, और उसका हम सब मॉक इंटरव्यू भी हम सर कई सालों से करते हैं, तो देखते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी एक अलग लेवल पे होता है। तो सर जीपीएससी की तैयारी और यूपीएससी में तो यही सलाह दूंगा कि पैरेलल करें, और आपके लिए अच्छे अवसर के तौर पे आया है तो मैक्सिमम अपने टाइम का यूटिलाइज करिए, बेसिक बुक को पढ़िए, और यूपीएससी के डायरेक्शन पे ही जीपीएससी जाने वाला है, और ऐसे ही क्वेश्चन क्वालिटी रहेंगे ऐसा मान के चलिए, और अच्छी प्रिपरेशन करिए। ऑल द बेस्ट। और बहुत अच्छी बात यह है कि महिलाओं को, बहनों को 33% रिजर्वेशन है, तो बहनें तो बिल्कुल मेहनत आप करें, इसमें आपको काफ़ी अवसर है। ये सर यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाली कई सीरियस ऐसी स्टूडेंट है कि जो जीपीएससी में इजीली कर सकती है। और हम सर 3-4 साल का भी हम एनालिसिस करें तो कई सारी ऐसी स्टूडेंट है कि जो यूपीएससी प्रिपरेशन अच्छे से करती थी पर थोड़े मार्क्स से रह जाती थी। तो उनके लिए तो सर एक बहुत अच्छा अवसर है कि 33% रिजर्वेशन से वुमन को तो ये तक चुकनी ही नहीं चाहिए। उनके लिए तो बहुत अच्छा बैकअप प्लान आ गया है। बस मित्रों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लिए, और आगे मिलते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.